एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डो को देखते हैं। वो यूनाम से बात कर रहा होता है और कहता है, आज तुम्हारी शादी हो रही है और मैं आखिरकार आज सुनो का सामना कर पाऊंगा। सुनो यूनाम के पिता थे जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। यूनाम पूछती है, आप मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे, फिर भी आपने मेरी मोम से शादी क्यों की? क्या आपने ही उनकी जान ली थी? एल्डो बताता है, मैंने उनकी जान नहीं ली। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया और वो चले गए। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो यूनाम और डोंगजू के रिश्ते के बारे में सब जानता है। वो यूनाम को डोंगजू से दूर रहने को कहता है। यूनाम हैरान रह जाती है और पूछती है, आपको कैसे पता? क्या मोम और ग्रैंडफादर को भी पता है? तो एल्डो बताता है, तुम्हारी मोम को पता है पर ग्रैंडफादर को मैंने नहीं बताया। फिर हम पास में चलते हैं जहाँ शादी के हॉल में डोंगजू को 2 गार्ड्स ने पकड़ रखा था। गार्ड्स डोंगजू को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी यूनाम का मैसेज आता है, जब तक तुम ये पढ़ोगे मेरी शादी हो चुकी होगी। तुम किसी और लड़की का हाथ पकड़कर मुझसे बदला जरूर लेना। और डोंगजू रोने लगता है। फिर एक गार्ड आता है और बोलता है, चेयरमैन तुमसे मिलना चाहता है। गार्ड उसे धमकी देता है कि वो बाहर कोई सीन क्रिएट ना करे। अगले सीन में जॉनसन, हुईचाल, एल्डो और चेयरमैन बैठे होते हैं। वहां डोंगजू भी होता है। वो दरवाजे से यूनाम को जाते हुए देखता है और दूसरे रास्ते से जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। वो अपनी वॉच जो यूनाम ने उसे दी थी उसके आगे फेंक देता है। फिर यूनाम उसे डेसन से अपनी नौकरी छोड़ने को कहती है। डोंगजू कहता है, अपनी बकवास बंद करो। आज सुबह तक तुम मेरे साथ बेड पर थी और शाम को तुमने किसी और से शादी कर ली। तुम इतने टाइम से मुझे बेवकूफ बना रही थी। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। फिर यूनाम बताती है, एल्डो को उनके बारे में सब पता है। इस पर डोंगजू कहता है, जिस आदमी ने मुझे शादी से बाहर निकाला वो जेनसन के आदमी थे। इसका मतलब जेनसन को भी सब पता है। यूनाम जाने लगती है तो डोंगजू बताता है, आज मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। यूनाम कहती है, मुझे इस शादी से डेसन के शेयर मिले हैं। फिर डोंगजू पूछता है, क्या शादी के लिए प्यार होना जरूरी नहीं है? इस पर यूनाम कहती है, जैसी शादी मैं चाहती थी उसमें प्यार की कोई जरूरत नहीं थी। फिर वो कहती है, इस घड़ी को पहन लो, कहीं तुम्हारी कलाई पर कोई बना टैटू ना देख ले। डोंगजू उस घड़ी को पहनकर वहां से चला जाता है। फिर हम डोंगजू को चर्च में एक नन से मिलते हुए देखते हैं। नन उसे यूनाम के बारे में पूछती है तो डोंगजू बताता है, वो मुझे छोड़कर चली गई है। नन उसे भला बुरा कहती है तो डोंगजू कहता है, मैं चाहता हूँ तुम बस हमेशा उसके खुश रहने की दुआ मांगो। डोंगजू जब चर्च से वापस आ रहा होता है, रास्ते में उसे चेयरमैन का फोन आता है। चेयरमैन कहता है, सोजू की बोतल खत्म हो गई है। डोंगजू जाकर स्टोर से सोजू की बोतलें लेता है और उन्हें एक सूटकेस में रख देता है। फिर 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब कीहान गाड़ी में आ रहा होता है। डोंगजू उसे जाकर हेलो कहता है। कीहान अपने ड्राइवर से अपनी टाई मांग रहा होता है। ड्राइवर कहता है, टाई तो नहीं है। फिर कीहान कहता है, जो लोग बिना टाई के बिजनेस की बातें करते हैं वो लोग चेयरमैन को पसंद नहीं आते। तो डोंगजू अपनी टाई उतारकर कीहान को दे देता है। जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं, चेयरमैन डोंगजू के सामने अपनी सेफ खोल के बंद करते हैं। फिर वो डोंगजू को बोलते हैं, तुमने पासवर्ड देख लिया है तो इसमें से हमारे लिए बोतल्स निकालो। डोंगजू वो सोजू की बोतलें निकाल कर रख देता है। इस पर चेयरमैन उसकी तेज याददाश्त की तारीफ करते हैं। अब प्रेजेंट में जब डोंगजू चेयरमैन के घर आता है तो एल्डो को देखता है और उसे याद आता है, यूनाम ने बताया था एल्डो को हमारे बारे में सब पता है। डोंगजू सेफ में सोजू की बोतल्स रखने जाता है पर सेफ का पासवर्ड नहीं लगता। फिर घर की नौकरानी को गेस्ट रूम तैयार करते हुए देखते हैं। वो कह रही होती है, मैंने इतने मुश्किल से दूसरी मंजिल पर ब्राइड का रूम तैयार किया था, उसने पता नहीं क्यों गेस्ट रूम तैयार करने को कहा है। इतने में यूनाम वहां आ जाती है और बताती है, मैं नहीं चाहती मेरी पेरेंट्स से मुलाकात हो, खासकर मोम से। फिर यूनाम अपने पापा की फोटो देखती है और रोने लगती है। यूनाम वहां से जा रही होती है तो स्टेयर्स पर उसका सुतीला भाई तियान नीचे आ रहा होता है। वो यूनाम को देखकर वापस जाने लगता है तो यूनाम उससे इसकी वजह पूछती है। वो बताता है, एब्रोड जाने से पहले तुमने मुझे कहा था तुम मुझे हेट करती हो। फिर यूनाम बताती है,
वो बहुत पहले की बात है, अब मेरी शादी हो गई है। तियान पूछता है, क्या तुम इस शादी से खुश हो? मुझे लगा था तुम डोंगजू से शादी करोगे। इतने में इनकी मोम आ जाती है और कहती है, ये तुम सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारे ग्रैंडफादर सुन लेंगे। यूनाम कहती है, उनसे मुझे वैसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है, वो नाराज हो भी जाएंगे तो क्या है। अगले सीन में सारी फैमिली डिनर के लिए बैठी होती है। चेयरमैन पूछते हैं, यूनाम कहाँ रह गई और डोंगजू भी अभी तक नहीं आया। यूनाम की माँ पूछती है, क्या आपने डोंगजू को भी बुलाया है? ये तो एक फैमिली गैदरिंग है और आपको एक आउटसाइडर को नहीं बुलाना चाहिए था। इतने में डोंगजू आ जाता है और आकर चेयरमैन से कहता है, मुझे लगा था आप और मैं ही खाने पर होंगे, लेकिन यहाँ तो सारी फैमिली है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतने में एल्डो उसे रोकता है और कहता है, चेयरमैन ने तुम्हें इसलिए बुलाया होगा क्योंकि वो तुम्हें फैमिली मानते हैं। तभी वहाँ यूनाम भी आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगले दिन हम डोंगजू को सोफे पर सोया देखते हैं, जो यूनाम को सपने में देख रहा होता है, उसे रोते किस करते हुए। इतने में पीछे से एक आदमी आता है, वो उसका चेहरा देखने लगता है। इतने में उसकी आंख खुल जाती है और सामने एक सर्वेंट को खड़ा देखकर डर जाता है। वो उससे पूछता है कि कल जब मैं नशे में था मैंने कोई स्टूपिड हरकत तो नहीं की। वो मना कर देता है और बताता है, चेयरमैन आपकी वेट कर रहे हैं। डोंगजू जब ऑफिस आता है वहाँ चेयरमैन नहीं होते और सूटकेस में सोजू की बोतल्स भी नहीं होती। फिर वो सीक्रेट रूम में जाकर एक सेफ खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलती। पीछे से चेयरमैन आकर पूछते हैं, जब तुम इन्हें नहीं खोल पा रहे तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? डोंगजू बताता है, पहले मुझे लगा था आपने गलती से लॉक बदल दिया है, पर जब मैंने सूटकेस में सोजू की बोतल्स नहीं देखी तो मैं समझ गया कि आपको यूनाम और मेरे बारे में पता चल गया। लेकिन जानने के बाद भी मैं विश्वास नहीं करना चाहता था, इसीलिए सेफ खोलने आया। वो पूछता है, अगर आपको पहले से पता था तो आपने मुझे शादी में क्यों बुलाया? फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ जेनसन चेयरमैन को इस बारे में बता रहा होता है। चेयरमैन उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, अगर आप शादी खत्म करना चाह रहे थे तो मुझे फोन पर ही बता देते। इस पर जेनसन कहता है, मैं शादी खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता हूँ कि तुम डोंगजू को स्टेशन से निकाल दो। बदले में मैं यूनाम की इस गलती को भूल जाऊंगा। चेयरमैन डोंगजू से कहते हैं, मैं पक्का करना चाह रहा था, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था यूनाम मेरी ग्रैंड डॉटर है? और क्या तुम किसी खास मकसद से उससे नहीं मिले थे? डोंगजू कहता है, मैं शुरू में उससे एक मकसद से ही मिलना चाह रहा था, पर उससे मिलने से एक दिन पहले मैं यूनाम से मिला और मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने कल जब उसे शादी में देखा तभी सोच लिया था कि उसे अपने मन से निकाल दूंगा। मैं अपनी सारी काम की फाइलें कियान को दे दूंगा और अपने सारे काम खत्म होते ही कंपनी से नौकरी छोड़ दूंगा। इस पर चेयरमैन बोलते हैं, तुम्हें रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चेयरमैन डोंगजू को एक बेकरी में लेकर जाते हैं जहाँ एक लड़का काम कर रहा होता है। उस लड़के के दोस्त उसे बाहर बुला रहे होते हैं और एक औरत बेकरी में काम कर रही होती है। चेयरमैन डोंगजू को बताते हैं, पहले वो एक न्यूज एंकर थी, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ और ये ऐसे बिहेव करती कि मुझे नहीं जानती। जो लड़का अभी यहाँ से गया है वो मेरा बेटा जी सियोन है और ये उसकी माँ है। चेयरमैन कहते हैं, मैं एक ऐसा बाप हूँ जो अपने बेटे को अपना नाम भी नहीं दे सकता। अगले सीन में हम यूनाम की माँ तोकी को देखते हैं जो एल्डो से बोल रही होती है, जिस पल जी सियोन चा सियोन बन जाएगा हमारे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो तियान से पूछ रही होती है, तुम्हें डोंगजू और यूनाम का पता कब चला? इस पर तियान कहता है, अब क्या फायदा जब उसकी शादी हो चुकी है। फिर तियान पीछे के सीन को याद करता है जहाँ वो डोंगजू को वोयलिन बजाना सिखा रहा होता है। तियान पूछता है, तुम ये क्यों सीख रहे हो? डोंगजू कहता है, मैं इसे अपनी शादी वाले दिन बजाऊंगा और उसे यूनाम की फोटो दिखाता है। चेयरमैन डोंगजू के साथ घर आते हैं तो तियान को नूडल्स खाते देखते हैं। फिर एल्डो वहां आता है और तियान से पता चलता है कि वो अपने बेटे से मिलने गए थे। एल्डो डोंगजू को गुस्से से देखता है। फिर चेयरमैन से पूछता है, जब जिनसन ने आपको सब बता दिया था तो डोंगजू को शादी में क्यों बुलाया? इसकी वजह से जिनसन बहुत परेशान है। चेयरमैन कहते हैं,
वो जेनसन बास्टर्ड ऊपर से तो नेशनल पेट्रियोटिज्म फंड के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अंदर से बस पैसों का भूखा है। इस पर एल्डो कहता है वो जो भी हो, पर डोंगजू को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। फिर हम डोंगजू को सीक्रेट रूम में सेफ से कुछ पैसे और गोल्ड ब्रिक्स निकालते देखते हैं, क्योंकि चेयरमैन ने बेकरी से आते वक्त उसे सारे पासवर्ड बता दिए थे। वो ये लेकर जेनसन के पास जाता है और कहता है मैं ऐसे अचानक आने के लिए माफी चाहता हूँ। जेनसन कहता है क्या ये सब चीजें देखकर वो मुझे ये कहना चाहता है कि तुम्हें कंपनी से निकालने की जो रिक्वेस्ट मैंने की थी उसे मैं वापस ले लूं? ऐसा लगता है न चेयरमैन तुम्हें निकालना चाहते हैं न तुम जाना चाहते हो। डोंगजू कहता है आप मेरी तरफ से परेशान ना हो। इस पर जेनसन कहता है मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ एक इनसिक्योरिटी फील करता हूँ। इस पर डोंगजू कहता है मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं यूनाम के चुल से शादी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। इतने में चुल आता है और कहता है मैं यूनाम को अपने दोस्तों से मिलाने जा रहा हूँ। यूनाम भी डोंगजू को देख लेती है। जब डोंगजू जा रहा होता है तो जेनसन का बॉडीगार्ड शियोन उसके सामने आ जाता है और कहता है जेनसन ने तुम्हें ये बोलने को कहा है कि एनर्जी कॉर्पोरेशन के मैनेजर यू वापस आने के बाद रिपोर्टर से मिलने वाले हैं। फिर पीछे का एक सीन दिखाया जाता है जब एक आदमी डोंगजू को कहता है हियरिंग रद्द होने के बाद से रिपोर्टर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इस पर डोंगजू ने उसे एक झूठी खबर फैलाने को कहा था। फिर हम एल्डो को देखते हैं जहां एक आदमी उसे वाइस चेयरमैन बनने की बधाई दे रहा होता है, क्योंकि चेयरमैन ने उसे नई वाइस चेयरमैन की मीटिंग के लिए बुलाया था। फिर हम चेयरमैन, एल्डो, गुक्की और कीहान को बैठे हुए देखते हैं। चेयरमैन कहते हैं हेडक्वार्टर के एग्जीक्यूटिव्स को लगता है तुम्हें वाइस चेयरमैन बनाने का फैसला सही नहीं है। एल्डो याद करता है कि डोंगजू उन सब एग्जीक्यूटिव से मिलने गया था। चेयरमैन एल्डो के बजाय कीहान को वाइस चेयरमैन बनाने की बात करते हैं। गुक्की एल्डो को डिफेंड करते हुए कहती है ये डिसीजन ठीक नहीं है। चेयरमैन कहते हैं फैसला हो गया है, बस अब मैं एल्डो का फैसला सुनना चाहता हूँ। एल्डो मन में कह रहा होता है मैंने अपना सब कुछ टेसन को दे दिया है, मुझे ही वाइस चेयरमैन बनना है। पर फिर कहता है आपने जो डिसीजन लिया है वही ठीक है। इतने में डोंगजू आता है और एल्डो उन्हें गुस्से से देखता है। एल्डो जेनसन को फोन करता है और कहता है मुझे वाइस चेयरमैन नहीं बना रहे, शायद ये डोंगजू की चाल है। जेनसन गुस्से में खड़ा होता है और कहता है डोंगजू हमारे रास्ते में आ रहा है। फिर हम देखते हैं डोंगजू एक घर की बेल बजा रहा होता है और कोई गेट नहीं खोलता, तो डोंगजू बॉडीगार्ड शियोन को फोन करके पूछता है क्या तुम श्योर हो कि मैनेजर यू यहीं रहते हैं? इतने में दरवाजा खुल जाता है। डोंगजू अंदर जाता है और मैनेजर यू को आवाज देता है। तभी कोई डोंगजू पर हमला कर देता है। काफी देर फाइट के बाद डोंगजू उसे बेहोश कर देता है। वहां किसी की लाश भी पड़ी होती है। डोंगजू उसके हाथ की रिंग को देखता है। इतने में उसके फोन पर किसी की रिंग आती है। डोंगजू उसे उठाता है तो सामने वाला आदमी डोंगजू का नाम लेता है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।